हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को आप सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी का पूरे हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो आप सभी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है देखिए, द डंकी विच कॉफीड द डॉग। देखो, जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। क्या है देखिए, द डंकी, डंकी मतलब होता है गधा। तो गधा विच जो कॉपीड, जो क्या करता था, नकल करता था, द डॉग किसकी, कुत्ते की। चलिए अब हम स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए स्टोरी क्या है। वंस अ फार्मर वांट अ डॉग। देखो, वन मतलब होता है अपना, के पास होना। तो वंस मतलब एक बार, अ फार्मर एक किसान के, अ फार्मर एक किसान, वांट अ डॉग एक किसान के पास क्या था, एक कुत्ता था। ही लव्ड द डॉग अ लॉट। देखो, ही लव्ड वह प्यार करता था, द डॉग किससे, कुत्ता से, अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। एक बार एक किसान के पास कुत्ता था, वह कुत्ता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था कुत्ता से। ही वुड ऑफन पैट हिम। देखो, ऑफन मतलब होता है अक्सर। देखो, ही वुड ऑफन पैट मतलब होता है थपथपाना। तो वह अक्सर थपथपाता था, हिम मतलब उसको, वह अक्सर उसको थपथपाता। हग हिम, हग मतलब होता है गले लगाना। तो हग हिम गले लगाता उसको। एंड गिव हिम लिटिल बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम हीज वन प्लेट। देखो क्या लिखा है, गिव और देता हिम उसे, लिटिल बिट ऑफ फूड्स मतलब खाना के छोटे टुकड़े को, फ्रॉम हीज वन प्लेट अपने प्लेट से। वो जो है, वो जो मालिक था, कुत्ता का जो मालिक था, वह अपने प्लेट से खाना के टुकड़े को उसको देता है ना। और उससे बहुत ज़्यादा उससे प्यार था, वो मालिक को उससे बहुत ज़्यादा प्यार था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर्स डंकी। देखो, फार्मर्स डंकी, यहाँ अपॉस्ट्रोफ एस से आया है। अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है का या फिर के या फिर की, है ना। तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स डंकी मतलब किसान की गधा, किसान के गधा, चाहे किसान का गधा। यूज टू वॉच मतलब देखता था। देखो, यूज टू जब भी सेंटेंस में प्रयोग होता है, इसका मतलब वो जो होता है सो रेगुलर का काम को दिखाता है, जैसे एक दिन नहीं, वो रेगुलर देखता था, है ना। द फार्मर्स डंकी किसान के का गधा। यूज टू वॉच मतलब देखता था, वॉच मतलब देखना होता है, तो देखता था। एवरी दिस इसे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, इसे जो है सो प्रत्येक दिन देखता था। वन डे एक दिन ही थॉट, क्या ही थॉट, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही थॉट उसने सोचा, आई वर्क सो हार्ड मैं करता हूँ, सो हार्ड मतलब कठिन कार्य, इन द फील्ड किस में, खेत में, बट लेकिन दिस डॉग ओनली वेग्स हिज टेल। देखो, मैं जो है सो खेत में, फील्ड मतलब होता है खेत, और इन मतलब मैं, तो खेत में मैं कठिन कार्य करता हूँ, मैं बहुत मेहनत से कार्य करता हूँ, बट लेकिन दिस डॉग मतलब यह कुत्ता, ओनली केवल, वैग्स मतलब हिलाता है, हिज टेल किसको, अपने पूंछ को, है ना, केवल वह अपने पूंछ को हिलाता है। बार्क्स एंड बार्क मतलब भौंकता है। एंड जंप्स ऑन हिज मास्टर्स नी, और जंप मतलब कूदता है, ऑन हिज मास्टर्स नी मतलब मास्टर की जो मालिक है उसके घुटने पर वह कूदता है ना, जंप करता है, उछलता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल मतलब फिर भी, क्या होता है, फिर भी। ही इज पैम्पर्ड बाय हिज मास्टर। देखो, स्टिल मतलब फिर भी। ही इज पैम्पर्ड उसे लाड प्यार किया जाता है, बाय हिज मास्टर उसके मालिक के द्वारा। मास्टर मतलब होता है मालिक, तो उसके मालिक के द्वारा उसे
प्यार किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है। पैम्पर मतलब होता है लाड प्यार करना। ये जो आपको सेंटेंस दिखने को मिल रहा है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। कैसे पैसिव वॉइस है? जब भी सेंटेंस में इज या फिर यार आता है और उसके बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव में ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर भी जो है सो उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है उसके मालिक के द्वारा, है ना। इफ़ आई एल्सो डू, इफ़ यदि आई एल्सो डू मैं भी ऐसा करता, एज जैसा द डॉग डज जैसा कुत्ता करता है, माई मास्टर विल पैम्पर मी टू। देखो माई मास्टर तो मेरा मालिक, विल पैम्पर मुझे लाड, मी टू मुझे भी लाड प्यार करेंगे। देखो टू जो आता है ये भी के लिए आता है, तो ये पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हो जाएगा, तो मुझे भी मेरा मास्टर जो है, मेरा मालिक जो है, मुझे भी बहुत लाड प्यार करेंगे, है ना। सो इसीलिए द फुलिश डंकी रैन इनसाइड, इसीलिए द फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तो फुलिश डंकी जो मूर्ख गधा था, रैन इनसाइड अंदर भागा, ब्राइड लाउडली और ज़ोर से, लाउडली मतलब क्या होगा, ज़ोर से, ब्राइड मतलब होता है जो है सो, ब्राइड मतलब होता है क्या चीज़, गधा की आवाज़, तो गधे की आवाज़ में चिल्लाया, एंड वेग्ड हिज टेल, वेग मतलब होता है क्या चीज़, हिलाना, वैग्ड हिज टेल अपने फुस को हिलाया, देन मतलब उसके बाद क्या, उसके बाद देखा, ही ट्राइड टू जंप ऑन हिज मास्टर्स लैप। देखो ही ट्राइड उसने कोशिश किया, टू जंप क्या, कूदने का, उछलने का, ऑन हिज मास्टर्स लैप, लैप मतलब होता है गोद, है ना, वह अपने मास्टर की गोद पर उछलना चाहा, बट लेकिन द मास्टर वाज अलार्म्ड, लेकिन जो मास्टर था वो अचंभित हो गया, वह घबरा गया। ही थॉट उसने सोचा, द डंकी हैड लॉस्ट, देखो ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, द डंकी गधा, हैड लॉस्ट मतलब खो चुका है, हिज सेंसेस अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धिमानी को, अपने बुद्धि को खो चुका है ना। ही ब्रॉट अ बिग स्टिक, देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रॉट जो है उसका सेकंड फॉर्म है, तो ही ब्रॉट उसने लाया, अ बिग स्टिक एक बड़ा छड़ी को, एंड बीट द पुअर डंकी और बेचारा गधा को मारा, बीट मतलब होता है पीटना, और पीटा, किसको पीटा, द पुअर डंकी, किसको, जो बेचारा गधा था उसको पीटा, किसने, उसके मालिक ने। क्यों पीटा, क्योंकि वो जो है सो कुत्ता का नकल किया। द डंकी सैड, डंकी जो है सो अचंभित हो गया, उसका वह डंकी यह भरी, आई ओनली डिड, देखो ओनली मतलब होगा केवल, आई ओनली डिड मैं केवल किया, वाट जो, द डॉग डज जो कुत्ता करता है, मैंने केवल वही किया जो कुत्ता, वाट मतलब क्या होगा यहाँ, वाट मतलब होगा जो कुत्ता करता है, एट फिर भी, एट मतलब फिर भी, ही बीट मी विद अ स्टिक, ही बीट मी वह मुझे मारे, विद अ स्टिक किससे, एक स्टिक से, एक छड़ी से, फिर भी वह मुझे एक छड़ी से मारे, इट इज़ नॉट फेयर यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है ना। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देखते हैं, मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला, इससे हमारे जीवन में क्या सीखने को मिलेगा वो देखते हैं हम। देखो डू नॉट इमिटेट अदर्स, देखो अदर्स मतलब होता है दूसरों, इमिटेट मतलब होता है क्या, नकल करना, तो डू नॉट इमिटेट नकल मत करो, अदर्स मतलब दूसरों की नकल, दूसरों की कॉपी मत करो। देखो जब भी सेंटेंस डू नॉट से आविर्भाव की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वैसा सेंटेंस जो क्या है, वैसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ये डू नॉट से शुरू होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे पहचानने का क्या इसका तरीका है, जब कोई व्यक्ति किसी से सलाह मांगता है, किसी से एडवाइस मांगता है, या फिर किसी को कोई व्यक्ति एडवाइस देता है, सजेशन देता है, तो वो सब जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना। या फिर ऑर्डर देता है तो वो सब इम्परेटिव सेंटेंस होता है। देख तो दोस्त ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। ये जो स्टोरी थी वो डंकी की और कुत्ते की कहानी थी, दोनों के अलग अलग मालिक थे। जो कुत्ता था उसको मालिक के द्वारा बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जा रहा था, तो गधा ने देखकर
सोचा कि जिस प्रकार से कुत्ता करता है उसी प्रकार से मैं करूँगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाएगा मालिक के द्वारा। और कुत्ते की तरह गधे ने किया तो गधे को उसके मालिक द्वारा उसको स्टिक से पीटा गया, है ना। तो गधे ने सोचा कि ये मेरे साथ अनुचित हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। लेकिन इस कहानी से हम लोगों को सीख मिला कि सब जो है सो अपने जगह पर होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। गधे का काम है कि उसको ये ढोना, गधे का क्या काम है, कपड़े को ढोना, वेट को ढोना। और कुत्ते का क्या काम है, कुत्ते का काम है कि घर का रखवाली करना। तो सबका अलग अलग काम है और सबको अलग अलग तरीके से लाड प्यार किया जाता है। तो गधे ने जो है सो कुत्ते की नकल करके वह जो है सो अपने को परेशानी में डाला, अपने आप को मार खाया। तो हमें इस कहानी से सीख मिला कि कभी भी किसी का नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, सबके अलग अलग जो है सो व्यवस्थाएं होती है। तो किसी दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहानी है वो बहुत बड़ी हम लोगों को सीख देती है कि अपने जीवन में किसी दूसरे का नकल मत करो, अपने दिमाग से अपने काम लो, है ना, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।